हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ आज पराठे। और ये मैंने पानी गर्म करने के लिए रख लिया अपने लिए, और अमित के लिए ऑफिस के लिए बन रहे हैं आज आलू के पराठे। तो किचन आपको अभी बहुत मैसी मैसी सा लग रहा होगा मॉर्निंग मॉर्निंग में, लेकिन कल रात को बहुत ही लेट हो गया था, 10 बज गए थे आते आते सब्जी वैसे। तो फिर इसकी वजह से फिर रात को मैं कुछ काम नहीं कर पाई, मुझे थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाई थी। तो अभी ये पहले समेटते हैं फिर बनाते हैं पराठे। तो बस ये आटा रात का ही गूंद के रखा हुआ था मैंने। और पराठे बनाने के साथ फिर सब्जी वब्जी बनाने का झंझट नहीं होता है, इस वजह से सुबह सुबह मैं ऐसे ही आलू उबाल के रख देती हूँ रात से ही, और सुबह फटाफट से बना लेती हूँ, क्योंकि ऑफिस जाने का टाइम अमित का बहुत ही जल्दी है। तो उस वजह से फिर मैं सब्जी वाले झंझट नहीं करती हूँ, फटाफट से ये बनाती हूँ, चाय के साथ खा लेते हैं वो। तो चले गए हैं अमित, मैं भी पी लेती हूँ अपनी चाय। तो मैं ये टेबल खाली कर रही हूँ, इसमें जो सब्जियां हैं जो मैं कल लेके आई हूँ उन्हें मैं धो के यहाँ पे सुखा लूँगी। अब ऊपर छत में डालने वाला मौसम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो यहीं पे सूख जाएंगी फ़ैन के नीचे। तो रोज़ की तरह इतने सारे बर्तन हो गए हैं धोने के लिए, अभी ये बर्तन भी वॉश करने हैं। पहले मैं सब्जियों को धो के रख देती हूँ, फिर वॉश करूँगी।
तो ये चुकंदर भी ले आई थी मैं, ये 10 रुपए के मिले मुझे इतने सारे चुकंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए और इनके हेल्दी हेल्दी रेसिपीज़ ट्राई की जाए। तो ये अमित ने गाड़ी का कवर निकाल के रखा हुआ था धोने के लिए कि धो देना इसे, पर बड़ी मुश्किल से धो पाई हूँ मैं इस कवर को, क्योंकि काफ़ी बड़ा कवर है ये। तो इसमें काफ़ी टाइम भी लग गया धोने में और थकान भी बहुत लग गई इसे धोते धोते। तो फाइनली पूरा वॉशरूम गंदा करने के बाद धुल गया है ये कवर। अब मैं इसको छत में डाल के आती हूँ। तो जब भी छत में डाला तार में तब भी इतनी प्रॉब्लम हुई, इसे डालने में समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये किधर से इसे डालूं। और ये फिर नीचे गिरा तो फिर से मिट्टी लग गई। तो छत में ही एक नल है पानी का, उसी से मैंने फिर 2 डब्बे और डाल के फिर वॉश किया इसको। और अब हो रहा है मेरा नाश्ता, 11 बज चुके हैं। तो नाश्ते में आलू का पराठा ही खा रही हूँ मैं आज, क्योंकि मुझे फिर कुछ बनाने का टाइम भी नहीं मिला अपने लिए। तो थकान भी लग गई है अब बहुत, और फेस पे इतने सारे पिंपल्स हो रहे हैं ना ये गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। तो मैं कल कुछ चीज़ें लेके आई थी वहाँ से, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या लेके आई थी सब्जी के साथ साथ। और तो सब्जी के साथ साथ मैं लेके आई अपने लिए क्लिप्स। 10 रुपीज़ में मिल गई थी मुझे ये क्लिप्स। आप इनको ना मॉल से लोगे या किसी मार्केट से लोगे तो मतलब ये 20 रुपीज़ या 25 रुपीज़ की आती होगी। तो मुझे अच्छी लगी ये वाली क्लिप्स, तो मैंने ले ली ये। और ये गुजिया मेकर लिया मैंने। गुजिया मैं बनाऊँ ना बनाऊँ ये कुछ पता नहीं है, लेकिन मेकर में ले आई हूँ। वैसे मैं बिना मेकर के भी बना लेती, लेकिन मैं ले ही आई कि फटाफट से काम इजी हो जाएगा। और ये लेके आई हूँ मैं एक थिनर। मेरे नेल पेंट सारे सूख रहे थे ना, तो उसमें डालने के लिए लेके आई। मैं ये वाला यूज़ नहीं करती हूँ वैसे, नेल रिमूवर के लिए दूसरा वाला यूज़ करती हूँ, लेकिन ये वाला मैं उसके लिए लेके आई कि थिनर मतलब उसमें डालते हैं ना नेल पेंट में, फिर वो ठीक हो जाती हैं नेल पेंट्स। तो और मैं लेके आई हूँ अपने लिए प्लेचर्स। ये 10 रुपीज़ के 2 मिल गए मुझे। मैं पहले मार्केट से लेके आई थी, मार्केट में यहीं बाहर पे एक शॉप है, मैं वहाँ से लेके आई थी। तो उन्होंने मुझे ये 10 रुपीज़ का एक दिया था, और वो भी मतलब 3 या 4 दिन चला, 4 दिन बाद वो टूट गया था। तो ये मुझे अच्छे लगे, इनकी क्वालिटी थोड़े टाइट टाइट से हैं ये क्लेचर, तो इसलिए लेके आ गई मैं। कभी कभी क्या होता है ना, जो ये ठेले वेले वाले होते हैं ना, उनके पास भी अच्छा सामान मिल जाता है, तो ले लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो ये हमारे कॉस्मेटिक वाले ये सामान होता है ना, ये हमें कभी किसी शॉप से या बड़ी मॉल से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये टूट जाते हैं जल्दी से, चाहे हम कितना भी रख लें, कितना भी केयर करें। तो एक ये हेयर बैंड भी लेके आई मैं। कभी कोई हेयर स्टाइल करना तो आता है नहीं, लेकिन ये है कि चलो कभी कुछ कहीं जाना हो किसी फंक्शन वंक्शन में, तो ये हेयर बैंड काम आ जाता है। तो बस यही लेके आई हूँ मैं। मतलब 50 रुपीज़ में मेरा ये सारा कुछ सामान आ गया, इतना सारा। तो अभी तक मैंने गुजिया बनाई नहीं है, तो मैं देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो मैं बना लूँगी। अभी मैं सामान भी नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि अब मैं मार्केट जाऊँगी फिर सामान लेके आऊँगी, तब देखती हूँ अगर मुझसे बन पाएगी तो ठीक है, टाइम मिल गया तो, नहीं तो नहीं। क्योंकि अभी मेरा 1 घंटा भी और लगेगा, क्योंकि सब्जियाँ अभी सूख रही हैं, फ्रिज साफ़ करना है अभी मुझे, और भी बहुत कुछ काम है। तो मैं आपको आगे अपडेट्स देती रहूँगी अपने कामों के। बस हो जाएगा, बहुत है, बहुत है, इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए नारियल। तो मैंने कस दिया है, आप ज़्यादा मत कसिएगा ये नारियल, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए नारियल। गर्मी में गर्म हो सकता है आपको नारियल, इसलिए मैं अभी नहीं कस रही हूँ ज़्यादा। अगर अभी दीदी को ये सब्जियों का ढेर भी सही करना है। तो ले आई थी मैं ये सामान, और मेरे साथ आ रखी है पलकू मेरी हेल्प करने के लिए, और इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की गुजिया बनाने में। तो रेसिपी मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि बहुत लेट हो रही थी मुझे। तो और इतनी ज़्यादा बनानी भी नहीं थी मुझे। तो कभी जब मैं फिर से बनाऊंगी गुजिया तो मैं तब शेयर करूंगी आपके साथ इसकी रेसिपी।
तो ऐसी चीज़ें जब बनानी होती है ना, तो चाहे कम बनाओ क्वांटिटी में, चाहे ज़्यादा बनाओ क्वांटिटी में, तो जब साथ होता है तो जल्दी से बन जाती हैं और टाइम भी नहीं लगता है। तो अभी ये सब्जियां मेरी सूख रही हैं यहाँ पे, अभी ये लगानी है फ्रिज को साफ़ करके। तो पहले मैंने सोचा फटाफट से मैं ये बना देती हूँ। और ये पलक ले आई अपने लिए मैगी। कल रात को अमित ने बनाई थी मैगी और ये बच रखी थी, तो पलक ने गरम कर ली है और वही खा रही है ये। तो पलक ने फटाफट से फिल कर ली थी और ये बन गई है पूरी गुजियाएँ। ज़्यादा नहीं बनाई है मैंने, 20-25 गुजिया बनाई हैं, क्योंकि साल भर का त्यौहार होता है तो शगुन के लिए थोड़ी सी बनानी पड़ी मुझे। इतना बर्फ जब गर्मी में जमे ना तब तो बात है। अब दोबारा से पोछा लगाना पड़ेगा यार, मुझे परेशान हो गई हूँ सच में आज। हो गया, फ्रिज का सत्यानाश बंद कर दो। एक काम करो, 10 काम खुल जाते मेरे। फ्रिज के अंदर ना बर्फ जम रखा था और ये सारा खराब हो गया फ्रिज, पूरा पानी पानी, वो एक पायदान भी भीग गया मेरा। छी, और फिर से एक बार झाड़ू पोछा कर देता ना सुबह, अब दोबारा करना पड़ रहा है अभी एक बार और। अबे झाड़ू को लेके झाड़ू भी लगाना अरे पड़ेगा। बाप रे, पलकू क्या हुआ? मैं तो पूरा भर गया तो पानी से, तालाब बन रहा है यहाँ तो। बोले आओ ना। तो उधर फ्रिज को साफ करते करते मैंने तेल गरम कर दिया था, इधर ये पलकू देखती रहेगी गुजियाओं को। तो गुजिया मैंने डाल दी है, क्योंकि वो डाल नहीं पाएगी, क्योंकि फिर हाथ जलने का डर रहता है बच्चों के साथ, तो इसलिए वो देख लेगी। ये जो गोभी है ना, मुझे 5 रुपए की मिली एक, तो मैं 3 ले आई। 15 रुपए की 3। 5 रुपए की एक मिली थी आपको? हाँ, कितने की मिली? 5 रुपए की तो मिली। मैंने ना एक टमाटर दिखाया था गाइस आपको वीडियो में, जो कि ना बिल्कुल शिमला मिर्च की तरह लगा था। तो आपने ये वाली वीडियो डालना है, मैंने ना उसमें ना ये नहीं था ये टमाटर, ये बिल्कुल बिल्कुल इसकी शेप का था ये, बिल्कुल 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 उसी की टाइप की शेप का था। और ये वाला जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, गलगल बोलते हैं, वैसे हमारे यहाँ नींबू बोलते हैं इसको ना, नींबू, बड़ा वाला नींबू। तो ये यहाँ पे इतना महंगा मिला ना, 15 रुपए, 20 रुपए का दिया उसमें एक, 20 रुपए का था ये एक। और गाँव में इसको कोई नहीं पूछता है। पहले मैं सोच रही थी अचार बनाने के लिए ले जाती हूँ 1-8 किलो, लेकिन उसने 50 रुपए किलो बोला और उसने 1 रुपए भी कम नहीं किया, फिर मैं नहीं लाई। अब 2 ही आ रहे थे 50 रुपए में, इसलिए नहीं लाई मैं। एक ले आई मैं, चटनी बटनी बनाने के लिए कभी चाहिए होता है। ये भी बता दो कि गाजर कितने रुपए किलो मिले? गाजर 30। यस, हाँ मन नहीं मालूम। अगर सबको पता है प्याज 40 रुपए किलो था, तो दीदी ने 2 किलो खरीदा। प्याज मिल भी रहा था पहले कल। वही तो, आपको पता है कि प्याज मिल ही नहीं रहा था। और आप लोग सोचोगे कि मुझे रेट कैसे पता है, क्योंकि मैं दीदी लोगों के साथ गई थी, इसलिए मुझे कल हमने जहाँ छाटे वहाँ पे तो गाइस टमाटर, ये है ग्रेप्स,
अच्छे हो रहे, मीठे हैं। तो चलिए आपको वहाँ का लुक दिखाता हूँ। तो गाइस दीदी काम कर रही है पूरे फ्रिज की सफाई। अब ये मैंने बहुत नीचे लगा दिया। तो गाइस मैं आपको दिखा दूँ दीदी क्या कर रही है। मैं तो और नहीं क्या एक बार की बन गई है, अब दूसरी बार की डाल रहे हैं हम। आप लोग देख सकते हैं कुछ मैंने जो भरी हैं वो खाली खाली हो रही हैं। तो ये ना ये फपोले होते हैं, ये नहीं आने चाहिए। वैसा बोलते हैं फपोले वाले खराब होती है, पर पता नहीं क्यों आई है यार। आटा तो सॉफ्ट ही दीदी ये आने से क्या होता है पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या होता है। खाने का नाम पता खाना पीना इतना अच्छा हो गया। मेरा कल पड़े चबाने के लिए एक्सरसाइज सही है मुंह के फिर देख देना है इसे। ना तो बैठे दुर्घटना घटना हो जाएगा। अगर आप देखते दीदी के हमारे वीडियो नहीं देखे थे, जल्दी जाके देखिए, और दीदी ने इसकी भी एक वीडियो बना दिया, दुर्घटना घट गई। मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं सबसे पहले एक बच्चे मेरी बस पलटना। तो पलक को भी शौक है कुकिंग करने का, तो उसको यहाँ पे ना फ्रीडम मिल जाती है थोड़ा सा कुकिंग करने की, इस वजह से वो लगी रहती है यहाँ पे काम करने में। इसे थोड़ी देर और पकने देते हैं। ये तीसरी बार दी है ना गाइस, अभी तीसरी बार एक गुजिया दीदी ने डाल दी है। आज मेरी ब्लॉगिंग करने 2 लोग आ रखे हैं, 2 कभी एक भी नहीं मिलता मुझे ब्लॉगिंग के लिए, और कभी तो गाइस इतने टेस्टी दिख रहे हैं देखने के लिए। दीदी कुकिंग चल रही थी दीदी। तो हमने जो तीसरी बार ऐसा बोलो दीदी के 4 काम एक साथ चल रहे हैं अभी। हाँ वैसे दीदी के 4 काम ये भी एक सही साथ बात चल रहे हैं सारे के सारे अभी। दीदी ने फ्रिज भी साफ कर लिया। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती थी, वहाँ देखो क्या दीदी का पसीना देखो आप लोग। पसीना तो बहुत आता है यार, पसीने तो बस डाल भी बन जाएगी, इसी के साथ ही बन जाएगी। तेल तो बड़ा नहीं। देखिए अगर आपको मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाया। ठीक है, एक और बनाना है क्योंकि हम फ्राई होने देंगे, फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो गाइस मैं आपको दीदी के हाल दिखा दूँ पसीने से। पसीना गर्मी होने लग गई ना, तो बहुत ज्यादा। और लिटरली बहुत गर्मी हो रही है, मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो शायद ये पक गया होगा, हाँ शायद नहीं, सच्ची है पक दाग दे तो कर लिया है। दीदी और मैं करेंगे। पहले तो मैं अपना हाथ खा लेती हूँ। क्या खा रही थी? भात किसमें खा ले? मसाला सही बन रखे हैं। दीदी को एक यहाँ पे मेरे को तो सही अच्छी लग रही है। सॉफ्ट ही होना होता है। मुझे तो कोई कंप्लेन नहीं है। दीदी आपको कोई कंप्लेन है? दीदी आपको कोई कंप्लेन है क्या? इसमें पापड़ी ऐसी क्यों? लोगो गाइस बताओ दीदी आपको क्या कंप्लेन? मुझे कंप्लेन है कि इसकी पापड़ी मतलब ऐसे क्रंची क्यों, इतनी ज्यादा क्रंची। अगर आप भुजिया बनाते तो आप लोगों को पता होगा, तो आप बताओ कमेंट में कि ऐसी क्यों हुई है। दीदी को जवाब चाहिए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। बहुत ही थकान लग गई है, गुजिया बन गई है मेरी और 4 बज गए हैं। अभी तक लंच का कोई नाम नहीं है, लंच अभी किया नहीं है मैंने, तो अब मैं करूँगी भी नहीं क्योंकि फिर इस टाइम का जो लंच करता है ना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए अब सीधे डिनर ही होगा। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों ने बना ली है गुजियाएँ कि नहीं बनाई हैं, और गर्मी कैसे कैसे हो रही है सबके सिटीज़ में। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी होली।